आज हम एक ऐसी क्लाइमेट वार्निंग की बात कर रहे हैं जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है और खास तौर पर भारत पर। तो चलिए समझते हैं कि ये सुपर एल नीनो आखिर है क्या और ये हमारे लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है। देखिए, वैज्ञानिक एक सुपर एल नीनो के आने की चेतावनी दे रहे हैं और इसकी ताकत का अंदाजा आप किसी बात से लगा लीजिए कि इसकी तुलना 1877 की घटना से की जा रही है। मतलब ये कोई आम मौसम की खबर नहीं है, ये इतिहास से मिला एक अलर्ट है। अब इस चेतावनी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर यानी पैसिफिक ओशन नॉर्मली कैसे काम करता है। सब कुछ इसके एक रूटीन पर टिका होता है। ठीक है, तो एक नॉर्मल साल में प्रशांत महासागर में होता क्या है? असल में इसका एक फिक्स पैटर्न है, एक रिदम है जो पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल करती है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। साउथ अमेरिका के पास समुद्र ठंडा रहता है और वहां हवा का दबाव ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास समुद्र गर्म होता है और हवा का दबाव कम। बस यही तापमान और दबाव का फर्क मौसम का पूरा खेल चलाता है। इसी फर्क की वजह से हवाएं और समुद्र का गर्म पानी ईस्ट से वेस्ट की ओर बहता है, मतलब साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ये एक तरह की नेचुरल कन्वेयर बेल्ट है। और जब ये गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता है तो साउथ अमेरिका के पास समुद्र की गहराई से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। ये पानी अपने साथ ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स लाता है। इस प्रोसेस को अपवेलिंग कहते हैं और ये समुद्री जीवों के लिए किसी दावत से कम नहीं होता, जिससे वहां फिशिंग इंडस्ट्री खूब फलती फूलती है। लेकिन जिस साल एल नीनो आता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही पलट जाता है। जी हाँ, सब कुछ उल्टा हो जाता है। जो हवाएं ईस्ट से वेस्ट जा रही थीं, वो या तो कमजोर पड़ जाती हैं या अपनी दिशा ही बदल लेती हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास जमा सारा गर्म पानी वापस ईस्ट की ओर यानी साउथ अमेरिका की तरफ बहने लगता है। और इस एक बदलाव का असर आप देखिए पूरी दुनिया पर पड़ता है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में सूखा पड़ता है तो दूसरी तरफ साउथ अमेरिका में भयानक बाढ़ आ जाती है। ये एक ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट की तरह है। लेकिन एक नॉर्मल एल नीनो और सुपर एल नीनो में क्या फर्क है? आखिर इस बार की चेतावनी इतनी गंभीर क्यों है? चलिए यही पता करते हैं। तो सवाल ये है कि वो कौन सी लाइन है जिसे पार करते ही एक एल नीनो सुपर बन जाता है। जवाब छिपा है बस एक नंबर में, 2 डिग्री सेल्सियस। जब ईस्ट पैसिफिक में समुद्र की सतह का तापमान एवरेज से कम 2 डिग्री ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसे सुपर एल नीनो कहा जाता है। सुनने में ये नंबर छोटा लगता है, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। और आपको अंदाजा लगे ये कितना रेयर है, तो ये देखिए 1950 के बाद से अब तक ऐसा सिर्फ 4 बार हुआ है। पिछली बार ऐसी घटना 2015-16 में हुई थी। तो अब आते हैं भारत पर। प्रशांत महासागर में हो रही ये उथल-पुथल भारत के मौसम और हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर सकती है? जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो काफी गंभीर हैं। इस साल मई से जुलाई के बीच इसके बनने की संभावना 60% है, जो अगस्त से अक्टूबर तक बढ़कर 90% तक हो जाती है। मतलब हमें तैयार रहना होगा। भारत के लिए इसका सीधा मतलब है कमजोर मॉनसून, और हम सब जानते हैं कमजोर मॉनसून का सीधा असर हमारी खेती पर पड़ता है, जिससे खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। और ये सब उस देश में हो रहा है जो पहले से ही भयानक गर्मी से जूझ रहा है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में से 19 भारत में हैं? ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। और देखिए, इसका असर तो दिखना भी शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ इंडिया के कई हिस्सों में पहले से ही हीट वेव अलर्ट जारी कर दिए हैं। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, क्या सुपर एल नीनो जैसी खतरनाक घटनाएं अब आम हो जाएंगी? ये एक ऐसी